प्रोग्राम। तो आज हम लोग जो यहाँ पे सीखने वाले अबाउट प्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, ये सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो आप लोग काइंडली इसे ध्यान से कीजिए, जो भी चीज़ें नोट करना है आप नोट करते रहिएगा, और जो भी कुछ आप लोग को पूछना, हम एट द एंड हम लोग ये सारे चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो मैं आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रेजेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग text, images, diagrams and animations and transition effects, etc. in slides that help to explain the topic or idea in front of the audience easily and practically. तो इस पावर पॉइंट से हम लोग इस सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ से हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा प्रेजेंट करके हम ये इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए टेक्स्ट के साथ इमेजेस, डायग्राम्स भी यूज कर सकते हैं और एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं, ताकि यूजर का जो अटेंशन है और भी गेन कर सके। ट्रांजिशनल इफेक्ट्स भी यहाँ पे है, हर स्लाइड में हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, और हम लोग का जो ऑडियंस है उसे प्रैक्टिकली इसे और अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमारे ये पावर पॉइंट यूज होता है। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें विंडोज की को क्लिक करना है, विंडोज स्टार्ट की को क्लिक करना है। उसके बाद ऑल एप्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद सबसे ऊपर का जो बार आता है उसे टाइटल बार बोला जाता है। ये हमने पहले भी किया था। द टाइटल बार, ये हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड टॉप ऑफ द विंडो इन अ GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये सबसे ऊपर का जो बार है वो टाइटल बार, जहाँ पे करंट जो हम लोग का प्रेजेंटेशन है, जो नाम में हम सेव करेंगे फाइल को, वो नाम यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे सारे कमेंट्स को हम लोग कस्टमाइज करके रख सकते हैं, ताकि हम लोग इजीली काम कर सके, इजीली इन सारे ऑप्शंस को, इन कमांड्स को हम लोग जो रेगुलरली यूज करते हैं उसे हम लोग यहाँ पे अरेंज करके रख सकते हैं, ताकि हम लोग क्विकली यहाँ पे क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं जल्दी से। उसके नीचे आता है टूल बार। तो टूल बार में ये अलग अलग ऑप्शन है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करने से हमें नीचे एक रिबन आता है, इस रिबन में सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देता है। तो पावर पॉइंट पहले स्टार्ट करने से ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेगा, और इसे यूज करके हमारे प्रेजेंटेशंस को हम क्रिएट करेंगे। तो कुछ पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कुछ पावर पॉइंट का एक्सटेंशन के बारे में और इसके कुछ वर्जन्स के बारे में। सबसे पहले जो पावर पॉइंट लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1995 में, तो ये PPT एक्सटेंशन में सेव किया जाता था। इसके बाद 97, देन 99, 2001 एंड 2003, इस तरीके से ये अपग्रेड होता गया है। 2003 के बाद से इसका जो फाइल फॉर्मेट है, ये न्यू फाइल फॉर्मेट में ये सेव होने लगा। तो न्यू फाइल फॉर्मेट में नए फीचर्स के साथ ये सेव होता है, और इसका जो एक्सटेंशन है .pptx में होता है। तो फ्रॉम द ईयर 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से लेके अभी तक जितने सारे वर्जन निकले, तो सारे इसी फॉर्मेट में सेव होता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप लोग कुछ पावर पॉइंट यूज करें एप्लीकेशन, तब अगर आपका वर्जन 2007 से पुराना है तो नए वर्जन आप वहां पे ओपन नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपका ये पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप नए वर्जन के जो प्रेजेंटेशन फाइल्स होगा आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे हो गया वर्जन्स डेट के साथ, ये अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वर्जन। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर का जो टैब है ये फाइल टैब। तो फाइल टैब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमने यूज किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में भी। तो यहाँ पे हम लोग फाइल ओपन, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट और क्लोज, ये एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे जो ऑप्शन है ऑलमोस्ट सेम है, पहले जैसे हमने यूज किया वो अभी भी उसी तरीके से हम लोग इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले जो ये होम टैब है, होम टैब में क्लिक करने से हमें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले ये क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड हमने पहले भी किया था एक्सेल और वर्ड में, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन दिया गया है।
इसके बाद आता है स्लाइड्स। तो यहाँ से हम लोग नया स्लाइड्स, देन लेआउट, देन रीसेट एंड सेक्शंस का ऑप्शंस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। यूजिंग दिस स्लाइड ऑप्शन हम यहाँ पे न्यू स्लाइड्स यहाँ पे हर बार एंटर कर सकते हैं और क्विकली हमारे डिजाइन्स को बनाने के लिए यहाँ पे लेआउट, अलग अलग लेआउट में यहाँ पे स्लाइड्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, ये सारे फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए। पैराग्राफ्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, अलाइनमेंट्स, बुलेट्स, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट डायरेक्शन एक्सेट्रा। ड्राइंग के लिए अरेंज, क्विक स्टाइल, फिल शेप, फिल आउटलाइन, फिल इफेक्ट्स एंड एडिट के में हमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं आप लोग को ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ यहाँ पे होम टैब के जो हम लोग किस तरीके से स्लाइड लेंगे और अलग अलग तरीके का लेआउट हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ओपन करने से हमें इस तरीके से दिखाई देगा। जो पहला स्लाइड यहाँ पे आता है तो इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले जो ये होम बटन है, अभी ये यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो सारे जो रिबन ऑप्शन है यहाँ पे, वो जो ऑप्शन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आ जाता है क्लिपबोर्ड्स, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। इसके बाद यहाँ पे है स्लाइड ऑप्शंस। तो यहाँ क्लिक करके हम न्यू स्लाइड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट आप देख सकते हैं। हम कोई भी लेआउट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग ब्लैंक लेआउट लेके इसको अपने तरीके से डिजाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है स्लाइड जो हमने स्टार्ट किया, ये टाइटल स्लाइड है। यहाँ पे जनरली प्रेजेंटेशन का नाम और उसका कुछ सब टाइटल होगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ये पहले से ही ये सारे टेक्स्ट बॉक्स के साथ ये रेडीमेड यहाँ पे मिलता है ये लेआउट। ये जल्दी से बनाने के लिए हम ये लेआउट्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पहला लेआउट है ये टाइटल स्लाइड का है, यहाँ पे सिर्फ टाइटल आता है। अगर हम लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो दूसरे लेआउट के तरीके भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि इस लेआउट में हम देख सकते हैं कि क्लिक टू ऐड टाइटल, हम यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे लिस्ट। यहाँ पे आप लोग को अलग अलग ऑप्शंस भी मिल जाता है, जैसे कि कुछ टेबल इंसर्ट करना हो या फिर चार्ट इंसर्ट करना हो, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड देन वीडियो। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं हमारे स्लाइड पे। तो ये लेआउट का ऑप्शंस हमें इजीली प्रेजेंटेशंस को और जल्दी से बेहतर तरीके से बनाने के लिए ये ऑप्शन मिलता है। या फिर हम ब्लैंक स्लाइड भी लेके यहाँ पे इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स है, जो भी शेप चाहिए हम वैसा शेप्स लेके यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स लेके कुछ भी टाइप करना हो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज करके टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉन्ट ऑप्शन है, फॉन्ट वगैरह ये सारे हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया था, वो सारी चीजें सेम है। बुलेट्स एंड नंबरिंग, अलाइनमेंट्स एंड देन अलाइन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डायरेक्शन, ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है हमें। अरेंज ऑप्शंस को यूज करके जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे, अलग अलग टेक्स्ट, पिक्चर, तो उसको हम लोग अरेंज करने के लिए, उसका पोजीशन को अरेंज करने के लिए, ऑर्डर को अरेंज करने के लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट में जाके अगर हम कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, कोई भी इमेज अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे डाला, इमेज को छोटा या फिर बड़ा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट देता हूँ। तो ये टेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट ये इमेज के ऊपर है। अगर हमें इस टेक्स्ट को पीछे लाना है, इमेज को ऊपर लाना है, देन हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बाई चांस अगर हम लोग का जो टेक्स्ट है वो पीछे चला गया, ये सेंड टू बैकवर्ड, या पीछे चला गया, हम उसे ऊपर लाना चाहते हैं, देन ये अरेंज ऑप्शन ये काम करता है। तो मैं इसे फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पे अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट आने से ये फ्रंट्स में आ जाएगा। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस को चेंज करने के लिए ये अरेंज ऑप्शन यूज किया जाता है। देन शेप्स को फिल करने के लिए यहाँ पे जैसे अलग अलग शेप्स दिया गया है, तो यहाँ पे शेप्स हम लोग लेके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, कोई एक शेप यहाँ पे जैसा कि रेक्टेंगल क्रिएट किया,
तो यहाँ पे फिल शेप, ये अंदर का कलर को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर को चेंज करने के लिए यहाँ से यूज कर सकते हैं, या फिर आउटलाइन के यहाँ पे जो विड्थ है इसको चेंज करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटलाइन दे सकते हैं, यहाँ पे डैश किया हुआ है इस तरीके का। तो कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हमें क्रिएट करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स है, यहाँ पे कोई भी शेप्स लेके हम उसे एडिट कर सकते हैं। और इसका जो कलर है यहाँ पे ऑनलाइन, ये है आउटलाइन है, ये सारी चीजें जो हम यहाँ से कलर उसके शेप्स चेंज कर सकते हैं। तो शेप इफेक्ट्स भी है यहाँ पे, जैसे कि शेडो, रिफ्लेक्शन, ये सब भी हम दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिफ्लेक्शंस आ गया। ये सारे ऑब्जेक्ट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये यूज कर सकते हैं पिक्चर्स में या फिर शेप्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट्स में ये सारे ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। ये शेप इफेक्ट्स या फिर इमेज में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लो ऑप्शंस है, देन 3D टाइप्स हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये इमेजेस में ज्यादा यूज होता है। तो ये हो गया हम लोग का जो होम टैब है, ये सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो नया ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहा है प्रेजेंटेशंस में, ये स्लाइड का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, और बाकी जो ऑप्शंस है हमने पहले भी ये वर्ड में, एक्सेल में किया हुआ है। तो ये जो स्लाइड ऑप्शन स्पेशली यहाँ पे ऐड किया गया है ये प्रेजेंटेशंस में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। ये होम टैब हो गया। नेक्स्ट इंसर्ट टैब में, तो इंसर्ट टैब में हम लोग यहाँ से न्यू स्लाइड्स में ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, टेबल्स अलग अलग दे सकते हैं, इमेजेस दे सकते हैं, इलस्ट्रेशंस वहाँ पे डिफरेंट शेप्स एंड चार्ट्स है। देन लिंक्स ऐड कर सकते हैं, हाइपर लिंक। देन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल्स वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ। देन मीडिया, वीडियो, ऑडियो हम लोग दे सकते हैं। ये इंसर्ट टैब में ये सारा ऑप्शंस हमें मिलता है। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शंस भी है, जो यूज करके हमारे जो प्रेजेंटेशन में कुछ भी चीजें हम लोग और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखने में भी हमारे प्रेजेंटेशन में और अच्छा लगता है, जो यूजर का अट्रैक्शन है वो भी गेन करते हैं। तो इस टैब को मैं प्रैक्टिकली आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में ऑलरेडी हमने देखा किस तरीके से हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ब्राउज करके जो भी पिक्चर्स आपको चाहिए आप सिलेक्ट करके यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स है, आप यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो ऑनलाइन पिक्चर्स भी, आपको जैसा पिक्चर्स चाहिए वहां से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ पिक्चर्स यहाँ पे दिया गया है, जिस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके का आप इमेज दे सकते हैं। तब स्क्रॉल करने से ये बहुत तरीके का ये ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे ऑनलाइन। तो ये इंटरनेट के साथ अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, तो आपको ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, देन ओनली हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देन ये जो शेप्स ऑप्शन हमने ऑलरेडी देखा है, होम टैब में यहाँ पे मिलता है, इंसर्ट टैब में भी ये शेप ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिया गया है, स्मार्ट आर्ट को यूज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग, ये ऑल में क्लिक करने से जितने भी स्मार्ट आर्ट है ये सारे देख सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर चाहिए, हम लिस्ट वाइज चाहिए, कुछ लिस्ट वाइज एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो लिस्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिस्ट दे दिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैसा डिजाइन आपको चाहिए। मैं ये वर्टिकल बॉक्स लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो ये वर्टिकल ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसा कि आप तो मैं डिफरेंट कुछ इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्रैग करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देन इसके जो लुक्स है इसको चेंज करने के लिए जब इसको सिलेक्ट करेंगे, इस टैब में दो नए ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक डिजाइन और एक फॉर्मेट। तो डिजाइन में जाके हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टी कलर यूज कर सकते हैं ताकि ये और दिखने में अच्छा लगे।
यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है, हम इसके स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा 3D लुक्स दे सकते हैं यहाँ पे, ये देखने में और भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये इनपुट डिवाइसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करने से हमारी प्रेजेंटेशन और बेहतर बनेगा, हम और बेहतर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट वाइज है, इस तरीके का हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है, जैसे प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाना है, या फिर साइकिल के हिसाब से हमें समझाना है। देन हायरार्की से है, रिलेशंस है, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स, एंड देन office.com से हम ये अलग अलग तरीके का और भी स्मार्ट आर्ट हम यूज कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट यूज करके हम स्मार्ट तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, जस्ट सिलेक्ट करके ये बॉर्डर में, देन कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन प्रेस करने से ये स्मार्ट आर्ट रिमूव हो जाएगा। तो चार्ट भी यहाँ पे ऑप्शन है, अलग अलग तरीके का चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे चार्ट्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके एक्सेल में डेटा है, एक्सेल के डेटा को भी यूज करके आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यहाँ पे यूज किया गया है। तो आपके प्रेजेंटेशन में रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए ये चार्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इन चीज़ों को हम लोग और अच्छी तरीके से बेहतर वे में कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से कोई कोई भी चार्ट आपको जैसा अच्छा लगे वो चार्ट आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके देने से वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके जो डेटा है आप एक्सेल से भी ले सकते हैं। देन यहाँ पे कमेंट ऑप्शन है, कोई भी टेक्स्ट में, इमेज में हम लोग कमेंट दे सकते हैं, उसको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में कुछ भी टाइप करने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल यूज करना पड़ता है। डायरेक्टली हम कोई भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करके हम इसको होम टैब में जाके इसको फॉर्मेट जो है, इसके फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन हमें मिलता है हेडर एंड फुटर ऑप्शन। ये हेडर एंड फुटर वर्ड में भी हमने यूज किया था, हेडिंग के लिए और ये फुटर नोट के लिए। देन वर्ड आउट ऑप्शन से हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजाइन से वर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट करके देन यहाँ पे अपना वर्ड टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिजाइन ले लिया, उस डिजाइन्स को मैंने यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे रख सकता। डिजाइन बनाने के बाद ये फॉर्मेट में जाके यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट ऑप्शंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम शेप्स चेंज करना चाहते हैं, इसका शेप चेंज कर सकते हैं। देन टेक्स्ट का कलर को दूसरा कलर में चेंज करना चाहते हैं, दे सकते हैं। या फिर टाइप करने के बाद भी हमें और दूसरा फॉर्मेट में इसे चेंज करना है, हम कर सकते हैं। या फिर टेक्स्ट इफेक्ट में जाके यहाँ पे शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्रो, 3D ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म, जैसे कि सर्कल वाइज कुछ टाइप करना है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसको छोटा करने से ये आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट जो है ये राउंडेड शेप में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अपने वर्ड आर्ट को यूज करके हम प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। देन डेट एंड टाइम, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में ये डेट एंड टाइम हम दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। स्लाइड नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करने के लिए इक्वेशंस यूज होता है यहाँ पे। देन सिंबल्स को, कोई भी सिंबल्स पुट करने के लिए ये यूज होता है। आपको ये सिंबल्स को एक्टिवेट होने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ब्लैंक स्पेस में देंगे तो ये इस्तेमाल इसका यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गया, ये सिंबल। यहाँ पे बहुत तरीके का सिंबल्स है, तो कोई भी सिंबल आपको चाहिए आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। देन वीडियोस इंसर्ट करने के लिए ये वीडियो ऑप्शन दिया गया है। या ऑनलाइन वीडियो या फिर अपने पीसी के साथ यहाँ पे कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, या फिर ऑडियो जो आपके कंप्यूटर में सेव हो यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये सारा इंसर्ट टैब का सारा ऑप्शंस हम जो जो यूज कर सकते हैं ये। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में स्लाइड में हम चले जाते हैं। यहाँ पे ये हो गया इंसर्ट टैब। नेक्स्ट डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब में हमारे प्रेजेंटेशन में हम डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड थीम्स है, जिस थीम्स को हम क्लिक करके एक ही सेकंड में ये सारे प्रेजेंटेशंस का जो लुक्स है हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्री बिल्डेड थीम्स है, उन थीम्स को यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशंस को बहुत ही जल्द कुछ ही सेकेंड्स में एक नया लुक दे सकते हैं। और फिर उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कुछ कुछ कलर्स अगर अगर हमें पसंद नहीं आ रहे या फिर हम एडिशनल कलर यूज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज में जाके हम इसको जो अलग अलग यहाँ पे लुक्स भी दे सकते हैं। तो इसको कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं डिजाइन टैब में। तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट पहले हमें इंसर्ट करना होगा। जैसे कि मैं ये पहला टेक्स्ट पहले जो टाइटल में आ गया है, तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ। प्रेजेंटेशन का नाम मैंने दे दिया। यहाँ पे सब टाइटल भी दे सकते हैं, या फिर नहीं चाहिए तो यहाँ का जो टेक्स्ट है हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं जो नहीं चाहिए हमें। तो ये मैंने एक टाइप कर दिया। ये टाइटल यहाँ का अभी जो डिज़ाइन है, मैं डिज़ाइन यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करने से सारे डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, कैसा डिज़ाइन आपको चाहिए। तो मान लीजिए मैं ये डिज़ाइन देना चाहता हूँ, तब क्लिक कर दीजिए तो ये डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। जैसे कि आपने देखा मैंने टाइप किया प्रेजेंटेशन ऑन सॉफ्टवेयर, तो वो देखिए इसका लुक्स वगैरह बैकग्राउंड सारी चीजें ये चेंज हो जाते हैं। ये सारे स्लाइड्स में अप्लाई हो गया है, जितने भी स्लाइड्स हमने यहाँ पे ऐड किया था। तो इस तरीके से हम लोग अपना प्रेजेंटेशन में जस्ट ए सिंगल क्लिक के साथ सारे प्रेजेंटेशन में एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई कलर फिर से कस्टमाइज करना है, देन आप सिलेक्ट करके इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग यहाँ पे कलर आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। देन स्लाइड्स का जो साइज है ये ऑप्शन भी डिजाइन में मिलता है कि आपका प्रेजेंटेशन आप कितने बड़े स्क्रीन में कर रहे हैं, उसका रेशियो क्या होगा। ये सारे ऑप्शन हमें क्या मिलता है यहाँ पे। अगर वाइड स्क्रीन देना चाहते हैं तो वाइड स्क्रीन होगा। अगर आपका ये स्टैंडर्ड साइज है 4:3 रेशियो में, तो हम लोग इसे भी यूज कर सकते हैं। तो कॉमनली ये दोनों यूज होता है, या फिर हमारे स्क्रीन के साथ हम यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे कस्टमाइज साइज में जाके हम अपना जो साइज है प्रेजेंटेशन का हम खुद से दे सकते हैं। यहाँ पे इसका जो स्लाइड्स है ये प्रोटेक्ट लैंडस्केप ऑप्शन भी हमें यहाँ स्लाइड साइज में मिल जाता है। तो अपने स्क्रीन के साइज के मुताबिक हम यहाँ पे सेट करके प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। तो फिर प्रेजेंटेशन जब हम लोग दिखाने जाने वाले, तो ये सारे प्रेजेंटेशन जो अपने स्क्रीन के हिसाब से वो दिखाएगा, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। देन बैकग्राउंड्स को कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सॉलिड फिल कर सकते हैं। पिक्चर्स यहाँ पे जैसे कि थीम में दिया गया है एक पिक्चर, तो वही पिक्चर यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर हम दूसरा कोई सॉलिड कलर यूज करना चाहते हैं, सॉलिड कलर में जाके हम यहाँ पे दूसरा कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कलर अप्लाई करने से इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे थीम यूज किया गया है, तो इससे कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगा तब ये फिर ये कलर हम देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे जो डिजाइन टैब है। इसके बाद के जो स्लाइड है मैं वहां पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये ट्रांसिशंस। तो ट्रांसिशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ट्रांसिशन यूज करके हमारे जो दो स्लाइड्स है, अलग अलग स्लाइड्स है, वन स्लाइड से दूसरे स्लाइड्स में जब हम स्विच करेंगे तो यहाँ पे एक सुंदर सा इफेक्ट दे सकते हैं, एक एनिमेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। जब हम लोग ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो हम एक प्रीव्यू में देख सकते हैं वो किस तरह से दिखाई देगा। ट्रांजिशन टू दी स्लाइड्स में हमें मिलता है यहाँ पे कट, फेड, पेस्ट, या अलग अलग तरीके का इफेक्ट्स मिलता है यहाँ पे। तो जो भी इफेक्ट्स हमें अच्छा लगे तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे स्लाइड में। टाइमिंग का ऑप्शंस भी है कि वो कितने जल्दी दिखाएगा, कितने टाइम लेगा।
हम लोग एक ही स्लाइड में यूज करने वाले हैं या फिर सब स्लाइड में यूज कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कुछ साउंड वगैरह देना है इस ट्रांजिशन में वो भी दे सकते हैं। देन एडवांस स्लाइड ऑप्शन में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि ये किस तरीके से आएगा, हमारे माउस में क्लिक करने से आएगा या फिर किस एक टाइम इंटरवल के बाद वो आने वाला है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें इस ट्रांजिशंस ऑप्शंस में देखने को मिलता है। मैं आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। ये ट्रांजिशंस टैब में मैंने क्लिक कर दिया। सबसे पहले ये प्रीव्यू है, अभी यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे यूज किया गया नहीं है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांजिशंस है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारे ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबटिल, देन एक्साइटिंग, देन डायनेमिक कंटेंट, ये इस हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। तो मैं ये मॉर्फ इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं मॉर्फ किस तरीके से आएगा। मैं प्रीव्यू में अगर क्लिक करता हूँ तो इससे हमें दिखाएगा ये किस तरीके से वो आता है। फेड, देन पुश, पुश देने से ये नीचे से आ रहा है। अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना हो तो हम इफेक्ट ऑप्शन में जाके ये फ्रॉम लेफ्ट या फिर फ्रॉम राइट अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वाइप, वाइप का भी ऑप्शन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्प्लिट, रिबल, देन रैंडम बार्स, ये बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स हैं। एक्साइटिंग में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बेहतर ऑप्शंस देखने को मिलता है ट्रांजिशन में। तो आपको जैसा चाहिए आप ये विंड जैसे हवा की तरह ये दिखाएगा। देन प्रेस्टीज, क्रश, तो ये प्रेजेंटेशन जब चेंज होता है तो ये पील ऑफ, ये ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन से दूसरे स्लाइड में ये जब जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है एयरप्लेन मैं ये देने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने एयरप्लेन दे दिया। नेक्स्ट जो स्लाइड है मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दूसरा एक क्यूब में दे देता हूँ, तो ये क्यूब की तरह चेंज होगा। अगर अभी मैं ये देखना चाहता हूँ ये, तो मैं प्रीव्यू में देखता हूँ ये पहला वाला स्लाइड, ये देन नेक्स्ट स्लाइड, ये प्रीव्यू, ये इस तरीके से आने वाला। तो अलग अलग स्लाइड्स में हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ट्रांजिशंस यहाँ पे यूज किया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी हमारे लिए यहाँ पे दिया गया है। तो हमें जैसे चाहिए हम उसके मुताबिक हम इसे यूज कर सकते हैं। देन साउंड ऑप्शन हम दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ साउंड्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, या फिर हमारे कंप्यूटर से भी हम लोग साउंड यूज कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है, ये स्लाइड कितना फास्ट प्ले करेगा, ये ड्यूरेशन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड अप्लाई टू ऑल, अगर हमें एक स्लाइड में जो दिया है वो सारे स्लाइड में अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करने से सारे स्लाइड्स में सेम ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। देन एडवांस स्लाइड्स ऑप्शन में यहाँ पे ऑन माउस क्लिक, तो हमारे ट्रांजेक्शन कैसे आने वाला है, माउस के क्लिक के बाद आने वाले हैं या फिर एक समय के बाद आने वाला है, तो वह समय हम यहाँ पे दे सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे उसको सेट कर सकते हैं। अपने माउस के साथ अगर देंगे तो जब कभी माउस क्लिक करेंगे तो ये देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ये ट्रांजिशंस। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है एनिमेशंस। एनिमेशंस यूज कर सकते हैं हम हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग एनिमेशंस यूज किया जा सकता है। जो ट्रांजिशंस है वो यूज किया जाता है पूरे एक स्लाइड में, और स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है हर एक ऑब्जेक्ट्स में एनिमेशंस देने के लिए हम इस एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी ट्रांजिशंस की तरह ये प्रीव्यू ऑप्शन है, प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि हमारे एनिमेशंस कैसे प्ले कर रहे हैं। एनिमेशंस टैब में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस मिलता है। एडवांस एनिमेशंस में यहाँ पे एड एनिमेशन, एनिमेशन पैनल, देन ट्रिगर एक्सेट्रा ऑप्शन मिलता है। टाइमिंग में हम लोग टाइमिंग सेट कर सकते हैं एनिमेशंस की, उतना कितना फास्ट प्ले करने वाला है, कितने डिले के बाद प्ले करने वाला है, और उसका ऑर्डरिंग क्या होगा, सबसे पहले एनिमेशंस कहाँ से होगा, सबसे लास्ट में कैसे होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम इस टाइमिंग में हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं इस एनिमेशन टैब को दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। तो ये हर एक ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस स्लाइड को मैं सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे एनिमेशंस में। तो अब देखिए ये डीएक्टिवेट होकर रखे, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, इसीलिए डीएक्टिवेट है। अगर हम स्कूल बॉय इसमें मैं देना चाहता हूँ, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दे तो ताकि सबको अच्छी तरीके से दिखाई दे।
तो स्कूल बॉय जो है इसमें मैं एनिमेशन देना चाहता हूँ। तो पहले इसको सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से आपको सारे ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि ये यहाँ पे एंट्रेंस है, ये सबसे पहले आता है। इसके बाद एंट्रेंस होने के बाद एम्फेसिस इफेक्ट्स दे सकते हैं, एंड देन एग्जिट, वो डिसअपियर किस तरीके से होगा ये एग्जिट दे सकते हैं। कुछ स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए एम्फेसिस या फिर एग्जिट नहीं चाहिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एंट्रेंस भी हम दे सकते हैं। तो मैंने अभी जो ये एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, इसको मैं यहाँ पे एक इफेक्ट में देता हूँ कि यहाँ पे देता हूँ बाउंस, तो ये बाउंस होके आ जाएगा। तो मैंने अभी सिलेक्ट कर दिया, इसका एंट्रेंस जो है बाउंस। एनिमेशन पैनल में अगर हम लोग क्लिक किया तो हमें इसका ऑर्डरिंग देखने को मिलेगा। अभी हमने एक ही एनिमेशन यूज किया है इस टेक्स्ट बॉक्स में, तो एक शो कर है। इसके बाद मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्लो एंड टर्न ये ऑप्शन यूज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी पैनल में हमने 2 एनिमेशन यूज किया है और यहाँ पे 2 दिखा रहा है। इसका ऑर्डरिंग सबसे पहले ये टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, ये नंबर 1 दिखा रहा है, एंड नेक्स्ट नंबर 2 इस पिक्चर में आएगा। तो इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका ऑर्डर अगर आपको ये ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, तो इसका ऑर्डर के चेंज करने से यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर इसको नीचे लेके आ सकते हैं। तो इसका ऑर्डरिंग हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एनिमेशन यूज किया ये दोनों में, तो इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं। प्रीव्यू में क्लिक करने से सबसे पहले देख सकते हैं स्कूल बॉय, एंड देन नेक्स्ट ये इमेज आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम हर एक स्लाइड में इस एनिमेशंस का इस्तेमाल यूज करके हमारे प्रेजेंटेशंस को और एक अट्रैक्टिव लुक और बेहतर लुक, एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारे ऑडियंस को हम बहुत अच्छे तरीके से सारे चीजों को एक्सप्लेन कर पाए और उनका जो अटेंशन है हम गेन कर पाए हमारे इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, जब आप कोई भी एनिमेशन ऐड करेंगे, मान लीजिए स्कूल बॉय में यहाँ पे हमने एनिमेशन ऐड किया है, इफेक्ट ऑप्शंस में आपको मिलता है यहाँ पे एट वंस, अगर ये बहुत सारे लाइंस में है ऑल एट वंस दे सकते हैं, या फिर बाय पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ अलग अलग करके 1 बाय 1 इसे दिखाई देगा। यहाँ से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं एनिमेशंस, ये अलग अलग डिवाइड किया गया है यहाँ पे। अगर आपको और भी चाहिए, यहाँ पे आपको पसंद नहीं आ रहा और भी ऑप्शंस चाहिए, तो हम मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे और भी हमें एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। जैसा पे देखिए यहाँ पे बेसिक्स, सबटिल, मॉडरेट, एक्साइटिंग, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का एनिमेशन है। तो यहाँ पे मैं कुछ देखता हूँ कर्व अप, तो ये कर्व अप इस तरीके से आएगा, या फिर वाइट दे सकते हैं, वाइट इस तरीके से आएगा ये, एंड देन ओके में क्लिक करने से जो एनिमेशन हमने सिलेक्ट किया है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए पहले का है, इसके बाद में भी मैंने ऐड किया है, तो मैं पहले का रिमूव करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कीबोर्ड से दूंगा तो ये पहले वाला रिमूव हो जाएगा। इसका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका ऑर्डर अभी देखिए ये पहले हो गया एंड देन ये नंबर 2 में आ गया, तो मैं इसको नंबर 1 में रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ। तो इसको यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम सिलेक्ट करके। तो अभी देखिए इसमें प्रेजेंटेशन ये 1 में आ गया एंड देन इसमें 2 में। तो हमें प्रीव्यू में देखने से हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये प्ले करता है। ये सबसे पहले स्कूल बॉय एंड देन ये इमेज आ जाता है। तो इसका जो टाइमिंग है, इसका टाइमिंग बहुत ही यहाँ पे फास्ट दिखा रहा है, ये हाफ सेकेंड में दिखा रहा है। फिर से एक बार देखिए, ये जो हाफ सेकेंड में इसका एनिमेशन आ रहा है, मैं इसको थोड़ा स्लो अगर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 50 है मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये 1 सेकेंड का हो गया। तो अभी अगर हम इसे प्ले करेंगे तो ये इसका स्पीड जो है ये 1 सेकेंड के अंदर वो दिखाएगा, तो इसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। इस तरीके से हम सिलेक्ट करके ये टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कितना फास्ट होगा ड्यूरेशन, या फिर डिले कर सकते हैं, वो कुछ देर बाद आएगा। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिखाएं, रीऑर्डर करने के लिए रीऑर्डर्स हम दे सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन पेंटर बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको यूज करके हम एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में एनिमेशंस को कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो भी एनिमेशन हमने दिया गया है, तो इसको मैं अगर सिलेक्ट करके
एनिमेशन पेंटर को यूज करता है और ये इफेक्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। देखिए वो सेम इफेक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये क्विकली काम करने के लिए यूज होता है ये। तो एनिमेशन पेंटर से ये एनिमेशन हम कॉपी करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो सेम एनिमेशन हम बहुत जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूजिंग एनिमेशन पेंटर हम ये इजीली कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने दो इफेक्ट्स को दिया है, ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है, तो ये मतलब क्या है, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद हम एम्फेसिस दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड एनिमेशन एम्फेसिस यहाँ पे ऑप्शन से मोर एम्फेसिस ऑप्शन में भी हमें और अलग अलग तरीके का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ यहाँ पे बोल्ड फ्लैश, तो वो किस तरीके से देगा, ये बोल्ड फ्लैश दिखाएगा। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ है, मैंने ब्लिंक दे दिया ये। ओके, तो ये ब्लिंक का जो ऑप्शन है ये ऑल एंड ऑब्जेक्ट्स, तो ये पहले आ जाएगा, इसके बाद ये ब्लिंक होगा। ये यहाँ पे भी मैं एक दे देता हूँ एनिमेशन, ये प्लस, तो ये इस तरीके से आएगा ये प्लस। तो यहाँ पे मैंने पहले एंट्रेंस दिया गया, उसके बाद एम्फेसिस दिया गया। इसको हम एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये एंट्रेंस आ रहा है एंड देन ये फ्लैश हो रहा है, ये एम्फेसिस। तो इसके बाद हम ऐड कर सकते हैं एग्जिट। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ऐड एनिमेशन, यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन, मोर में जाके हम अलग अलग और भी एग्जिट हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका इफेक्ट दे सकते हैं, कैसा आप एग्जिट करना चाहते हैं। तो आपको जो पसंद आए यहाँ से आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लाई आउट दे दिया और ओके में क्लिक करता हूँ। तो फ्लाई आउट के ऑप्शंस ये बॉटम जा रहा है, मैं इसे टू राइट कर देता हूँ, तो ये फ्लाई आउट करेगा टू राइट। नेक्स्ट, इस इमेज में भी हम ये एग्जिट ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक एंड टर्न यूज करते हैं, तो इस तरीके से ये एग्जिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारे ऑर्डरिंग दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में यूज किया गया, ये एंट्रेंस देन एम्फेसिस, एम्फेसिस के बाद ये एग्जिट। तो हम इसे अगर प्रीव्यू करेंगे, ये सारा पहले ये एंट्रेंस हो रहा है टेक्स्ट में, देन इमेज में ये एम्फेसिस हो गया, इसके बाद ये एग्जिट हो रहा है। तो इन सारे चीजों को अरेंज करके हमारे प्रेजेंटेशन में हम जैसे चाहिए अपने तरीके से हम दे सकते हैं। ये सारी चीजें ऑप्शनल है, आप जैसे चाहिए, अगर आप एंट्रेंस देना चाहते दे सकते, एग्जिट नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही रिमूव जस्ट लीव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है एनिमेशंस है। इन एनिमेशंस को यूज करके हम और बेहतर तरीके से हमारे स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो टाइमिंग ऑर्डर वगैरह आपने देखा, यहाँ पे हम चेंज करके इसको और अच्छी तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ऑन क्लिक है, तो यहाँ पे विद प्रीवियस ऑप्शन दे सकते हैं, आफ्टर प्रीवियस दे सकते हैं। तो विद प्रीवियस मतलब ये पहले के जो एनिमेशन होगा उसके साथ आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये इमेज को दिया है, ये इसके बाद आ रहा है, स्कूल बॉय जो टेक्स्ट है इसके बाद आ रहा है। तो इसका जो ऑर्डर है हम चेंज कर सकते हैं, विद प्रीवियस दोनों एक साथ दे सकते हैं, या फिर आफ्टर प्रीवियस ये खत्म होने के बाद इसमें आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग इसे सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे एनिमेशंस। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। एनिमेशन स्लाइड्स के बाद आता है यहाँ पे स्लाइड शो। तो इस स्लाइड शो के सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलता है इस टैब में, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड एक्सेट्रा। तो हम स्लाइड शो जो है एकदम स्टार्ट से करना चाहते हैं, या फिर जो करेंट स्लाइड है बीच में से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन हमें मिलता है सबसे पहले। देन सेटअप ऑप्शन में हम सेटअप शो कर सकते हैं, ये टाइमिंग वगैरह हम सेट कर सकते हैं। अगर कोई स्लाइड हमें दिखाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम उसे हाइड करना चाहते हैं, जब हम प्ले कर रहे हैं वो शो नहीं होगा, देन हम लोग हाइड कर सकते हैं अपने स्लाइड को। तो जब हम स्लाइड को हाइड कर देंगे तो वो दिखाई नहीं देगा जब हम प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे। देन रिहर्स टाइमिंग, टाइमिंग को हम लोग रिहर्स कर सकते हैं अपने माउस के टाइमिंग के साथ, हम उसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। देन रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो इन सारे सेटअप शोज में हमारे जो प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे सेट करने के लिए यूज होता है, स्पेशली टाइमिंग्स को। देन मॉनिटर्स
कहाँ पे ये शो होने वाला है, ये किसी मॉनिटर में दिखाने वाला है या फिर किसी प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन में ये दिखाने वाला है, ये सारे ऑप्शंस सेट कर सकते हैं हम इस मॉनिटर से, इस ऑप्शंस में। हम आप लोग को ये प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ ये ऑप्शंस किस तरीके हम इसे यूज करेंगे। तो ये स्लाइड शो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिया है, इसके बाद यहाँ पे भी ट्रांजिशन इफेक्ट दिया गया है, और यहाँ पे हमने कुछ एनिमेशंस भी दिया गया है। तो मैं नीचे के जो स्लाइड्स है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे दो स्लाइड्स को मैं प्ले करके देखता हूँ। तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करने से एकदम पहले से ये स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये आ रहा है, देन हमारे एनिमेशंस ऐड होगा, देन एम्फेसिस, इसके बाद ये एग्जिट, एंड ये एंड ऑफ स्लाइड। तो ये हो गया फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप बीच से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो स्लाइड से, सेकंड स्लाइड से डायरेक्टली हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम करें, ये डायरेक्टली सेकंड स्लाइड से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देन प्रेजेंट ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं, सेटअप शो, हाइड स्लाइड, कोई भी स्लाइड आप हाइड करना चाहते हैं सिंपली उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन हाइड स्लाइड को अगर एक्टिवेट करेंगे तो ये स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन शो वो नहीं दिखाएगा। फिर से आपको अनहाइड करने के लिए स्लाइड को सिलेक्ट करके हाइड स्लाइड को क्लिक करने से फिर से वो अनहाइड हो जाएगा। आप टाइमिंग को रिहर्स कर सकते हैं, यहाँ पे अपने अपने माउस के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं, रिहर्स करके देख सकते हैं, देन रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्ड जब हम करेंगे हमारे माउस के टाइमिंग्स को ये रिकॉर्ड करते हैं, और हम जैसे जैसे क्लिक किया उसी तरीके से इस सेटअप को सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब हम लोग प्ले करें उसी टाइमिंग में हम उसको प्ले कर सकते हैं, सारे टाइमिंग को हम रिकॉर्ड करके। देन यहाँ पे प्ले नरेशंस, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल्स, जब हम लोग यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह ऐड करेंगे तो ये प्ले पॉज ऑप्शंस हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इसे अनचेक कर देंगे तो वो वीडियो ऑप्शंस में प्ले पॉज का ऑप्शंस वहाँ पे से हाइड हो जाता है। देन मॉनिटर्स, ये कहाँ पे प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, मॉनिटर ये ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा, या फिर प्राइमरी मॉनिटर में हम लोग देखना चाहते हैं तो वहां से भी हम लोग इसे देख सकते हैं। तो ये सारा हो गया स्लाइड शो का ऑप्शन। स्लाइड शो का ऑप्शन को देखें, हम लोग का जब प्रेजेंटेशन रेडी होता है शो करने के लिए ये यूज होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ये प्रीव्यू। प्रीव्यू में जाके हमें यहाँ पे मिलता है स्पेलिंग, हमारे स्लाइड्स में जो भी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग है हम लोग कर सकते हैं, रिसर्च एंड थीसरस यूज कर सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रूविंग का ऑप्शन यूज किया जाता है। लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेजेस जो पहले से इंस्टॉल रहना पड़ेगा, तो अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर जो इंस्टॉल रहेगा मल्टी लैंग्वेज रहेगा तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लैंग्वेजेस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन काम नहीं करता है। उसके बाद कमेंट ऑप्शन मिलता है, नया कमेंट हम लोग दे सकते हैं इस कमेंट ऑप्शन में, या फिर डिलीट कर सकते हैं, और या फिर मूव कर सकते हैं हम, एक के बाद एक कमेंट पे मूव करने के लिए ये ऑप्शन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है कंपेयर ऑप्शन। कंपेयर कर सकते हैं हम दूसरे प्रेजेंटेशंस के साथ, दूसरे स्लाइड्स के साथ, ताकि दोनों में क्या अंतर है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट ऑप्शन से हमें मिलता है, वन बाय वन चीजें हमें हर एक चीज को कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस में। तो मैं ये एक बार प्रैक्टिकली इसे भी देख लेता हूँ किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है ये रिव्यू। तो रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी सारे स्पेलिंग्स हमने यूज किया है ये सारे ये चेक करके हमें ये मैसेज दिखा रहे हैं, स्पेल चेक कंप्लीटेड, यू आर गुड टू गो। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो ऐसे आप लोग को पता ही होगा कि कोई भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जिसका स्पेलिंग वो दिखा नहीं पाता है तो रेड कलर का शो करता है, जैसे कि कुछ प्लेस का नेम, किसी पर्सन का नेम,
तो उसको हम लोग फिर से चेक करके जस्ट इग्नोर करने से हो जाता है यहाँ पे। तो जो भी वर्ड अगर इसके डिक्शनरी में नहीं होगा तो वो स्पेलिंग मिस्टेक करके वो दिखा सकते हैं, तो उसे जस्ट हम एक बार चेक करके हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है थीसरस ऑप्शंस, जैसे कि ये स्कूल को मैंने सिलेक्ट किया। थीसरस को अगर एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स देखने को मिलता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सेमिनरी, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, उसके जो रिलेटेड वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे इजीली हम ऐसे इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो टेक्स्ट है ये थोड़ा अलग से हम लोग लिख सकते हैं इन वर्ड्स को यूज करके। तो हमें और भी आइडिया मिल जाता है किस तरीके से हम लिखेंगे, चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो इसके लिए ये थेसरस यूज हो जाता है। देन चेक एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं अपने फाइल्स के जो एक्सेसिबिलिटी को। यहाँ पे फिर ऑप्शंस मिल जाता है ये ट्रांसलेट एंड देन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है यहाँ पे जाके लैंग्वेज चेंज करके हमारे जो लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हैं। दूसरे दूसरे लैंग्वेज में हिंदी या फिर दूसरे इंडियन लैंग्वेज में हम इसे भी टाइप कर सकते हैं। कमेंट्स देने के लिए हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि स्कूल बॉय या मैंने हमें पे सिलेक्ट कर लिया। नया कमेंट देने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी हम लिखना चाहते हैं। यहाँ पे जस्ट ए टेक्स्ट बॉक्स, जस्ट एक मैंने ऐसे जस्ट कमेंट दिया है, एक टेक्स्ट बॉक्स। तो ये अगर हम रिमूव कर देंगे इसको देखने के लिए, हम यहाँ पे क्लिक करने से हमें ये कमेंट दिखाई देगा, एक टेक्स्ट बॉक्स। तो कुछ भी चीजें कमेंट में हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर हम लोग स्लाइड शो करेंगे तो स्लाइड शो में ये नहीं दिखाई देता, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, ये जब एडिट करते हैं तभी ये दिखाई देता है ये कमेंट्स। तो कमेंट्स ऑप्शंस में यहाँ पे हमें मिलता है ये, जैसे कि हमने एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे एक कमेंट दिया गया। अलग अलग कमेंट जब यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट हम लोग यहाँ इसको मूव कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कमेंट नहीं चाहिए सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं जो कमेंट हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे शो कमेंट्स, यहाँ पे शो कर सकते हैं कमेंट का जो पेन है या पेन शो कर रहे हैं, इसको नहीं चाहिए तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो देखना हो तो फिर से हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे तो कमेंट्स पैनल ये शो होगा। कंपेयर यूज किया जाता है दो अलग अलग प्रेजेंटेशंस को कंपेयर करने के लिए, हर एक स्लाइड्स को कंपेयर करने के लिए। देन एक्सप्लेनेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लोग प्रेजेंटेशन को शो करें। तो प्रेजेंटेशन फ्रॉम करेंट स्लाइड, तो जब हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये राइट क्लिक करके आप ये पेन का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। पॉइंटर ऑप्शन यहाँ पे देखिए, लेजर पॉइंटर, पेन, हाइलाइटर, ये अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम लोग प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे राइट क्लिक करने से ही ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये रिव्यू का टैब ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये व्यू टैब। तो ये व्यू टैब में हमें प्रेजेंटेशन व्यू, यहाँ पे अलग अलग तरीके का जो व्यू है हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेजेस, रीडिंग व्यू। देन इसके बाद मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर, हैंग आउट मास्टर, नोट मास्टर। देन शो में हम लोग यहाँ पे जैसे कि रूलर, ग्रिड लाइन्स, गाइडलाइंस, देन यहाँ पे नोट्स वगैरह हम यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में हाइड एंड शो कर सकते हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए। अगर रूलर हमें चाहिए तो वहाँ से ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जूम ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पे जूम करके हम देख सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। हमारे फिट टू विंडो कर सकते हैं, हमारे विंडो के साइज के मुताबिक प्रेजेंटेशन फिट हो जाएगा। देन कलर स्केल, हम लोग कलर स्केल को इस्तेमाल करके इस कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रे स्केल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट साइड में कर सकते हैं, या फिर कलर में भी मूव कर सकते हैं। विंडो ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, मल्टीपल विंडो में काम करने के लिए ये विंडो ऑप्शन यूज किया जाता है यहाँ पे। तो मूव कर सकते हैं हम लोग, स्पीड कर सकते हैं, देन स्विच कर सकते हैं अलग अलग विंडोज में।
तो ये बेसिकली जब हम लोग मल्टीपल विंडोज में काम करें तभी हम लोग अगर सपोज मल्टीपल प्रेजेंटेशन एक साथ क्रिएट कर रहे हैं, कहीं से कहीं यूज कर रहे हैं, दो तीन अलग अलग प्रेजेंटेशंस में, तब ये विंडो ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम इजीली स्विच कर सकते हैं, देन मैनेज कर सकते हैं। इन सारी चीज को मैं प्रैक्टिकली देख लेता हूँ। ये हम लोग देखते हैं ये प्रैक्टिकली। ये व्यू टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल व्यू में है, ये आउटलाइन व्यू, देन स्लाइड शॉर्टर व्यू। यहाँ पे सारे स्लाइड्स एक साथ यहाँ पे दिखाते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू में कितने भी स्लाइड्स है हम एक थंबनेल्स के हिसाब से हम देख सकते हैं। देन नोट पेज, यहाँ पे सारे नोट्स को हम लोग हर एक स्लाइड में अगर जो भी कुछ नोट्स हम लोग ने यहाँ पे ऐड किए तो इन नोट्स को देखने के लिए यूज होता है। रीडिंग व्यू, ये कुछ डायरेक्टली पढ़ने के लिए यूज होता है, डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। ये स्लाइड शो कर दे रहा है, ये शो हो जाता है ये। तो ये ऑप्शंस जो है ये प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए यूज होता है। देन स्लाइड मास्टर में जाके आप इसका जो डिजाइन है आप डिजाइन यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। ये डिजाइन रेडी करेंगे तो फिर क्या होता है, जब हम लोग लेआउट ऑप्शंस में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस वही डिजाइन में वो आ जाता है। तो ये एक थीम के जैसा काम करता है। यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग है, आप इसको एडिट करके कलर वगैरह दे सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग कलर। तो जब कभी भी आप इस लेआउट को यूज करेंगे तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे डिजाइन किया है उसी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो पहले से अगर हम लोग इसे क्रिएट करेंगे तो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। दूसरे प्रेजेंटेशन जो है बहुत जल्दी हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये व्यू को क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज मास्टर व्यू में हम क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा ये मूव हो जाएगा ये। तो यहाँ पे स्लाइड मास्टर, मास्टर हैंगआउट, नोट मास्टर, ये अलग अलग जो ऑप्शन है हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसलिए ये यूज होता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रूलर, ये दिखाई नहीं दे रहा है अभी क्योंकि यहाँ पे ये ऑफ है। अगर आपको ये रूलर चाहिए यहाँ पे क्लिक करने से ये रूलर आ जाएगा। तो ये रूलर को इस्तेमाल करके हम लोग इसका सही पोजीशन में हम लोग दे सकते हैं, अलाइंस को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। और जो हमारे जो साइजेस है, जो इमेज के साइजेस है, कितना बड़ा चाहिए दिखने को, तो ये सारे चीजें हम लोग इस स्केल में रूलर के मुताबिक हम उसको सेट कर सकते हैं। गाइडलाइंस यहाँ पे देखिए छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इन गाइडलाइंस को यूज करके हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं ताकि हर एक चीजें सही दिखे, स्ट्रेट दिखे। और अलाइनमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारे जो प्रेजेंटेशन है और देखने को भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस अगर नहीं चाहिए तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। देन गाइडलाइंस, यहाँ पे एक प्लस सिंबल की तरह आता है। सेंट्रल प्लेस, ये जो सेंट्रल प्लेस है एग्जैक्टली कहाँ पे है ये हमें शो करता है ताकि हमारे हर एक ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली प्लेस कर सके इस पोजीशन को हमारे स्लाइड में, तो ताकि ये चीजें इधर उधर ना हो जाए और प्रॉपरली अपनी सही जगह पे हम उसे प्लेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे नोट्स, ये ऑलरेडी हमने दिखा है किस तरह से नोट्स अपने ऐड कर सकते हैं। जूम ऑप्शन, इसको जूम करके हम देख सकते हैं। ये जूम ऑप्शन में क्लिक करने से आपको मिलता है कितना ये फिट है अभी ये, तो आप इसको कितना जूम करना चाहते हैं या फिर छोटा करना चाहते हैं, ये जूम ऑप्शन में हमें मिलता है। देन यहाँ पे कलर है, ये अगर हम इस ग्रे स्टाइल को देंगे तो सारे चीजें ये ग्रे स्टाइल में ये आ जाएगा। ये लाइट ग्रे स्टाइल, रिवर्स, यहाँ पे अलग अलग तरीके का ऑप्शन मिलता है। देन हमें यहाँ पे बैक टू कलर व्यू में भी ऑप्शंस हम फिर से रिटर्न कर सकते हैं। देन ये ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शंस भी है, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा ये। एंड देन विंडोज को, मल्टीपल विंडोज को अरेंज करने के लिए ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। स्विच टू डिफरेंट विंडोज, जैसे कि यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन दो ओपन है, यहाँ पे एक में हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और एक आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, तो ये दोनों में स्विच कर सकते हैं इजीली। तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप वहां से यहाँ स्विच हो गया ये। एंड व्यू, फिर से स्विच करना चाहते हैं इसमें, ये एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में स्विच हो गया। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करके हम इजीली स्विच कर सकते हैं अलग अलग विंडोज में। तो ये हमारे ये प्रेजेंटेशन हो गया। फाइल को अगर हम सेव करना चाहते हैं, फाइल में सेव में जाके हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव ऑप्शन यहाँ पे फिर ब्राउज करके हम अपना प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं। तो यहाँ पे
बाय डिफॉल्ट ये पीपीटी एक्स में सेव होता है, हम इसको इमेज फाइल में भी सेव कर सकते हैं, जेपीजी या फिर पीएनजी इमेजेस फॉर्मेट में सिलेक्ट करके, या फिर इसको वीडियो फॉर्मेट में भी हम सेव कर सकते हैं। हमारे प्रेजेंटेशन पूरा वीडियो फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा। उससे पहले हमें टाइमिंग वगैरह सारा चीजें सेट करना है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे ये व्यू टैब के सारे ऑप्शंस। तो आप लोग का कुछ भी यहाँ पे डाउट्स होगा, यहाँ पे कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए आप पूछ सकते हैं। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है? तो किसी का कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई स्लाइड आप फिर से देखना चाहते हैं तो मैं फिर से आप लोग को दिखा सकता हूँ। ये अपने आप को अनम्यूट करके आप देख सकते हैं। ये हाँ बोलिए, कुछ आप बोलना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में नहीं जुड़ी मैं इस क्लास में, तो ओके कुछ मिस हो गया है स्टार्टिंग से, तो समझ नहीं आया मुझे बीच में। ओके, तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक रिव्यू कर देता हूँ पहले स्लाइड से, आपको मैं हाँ दिखा हाँ देता जी हूँ। सर। जी और भी सर कोई जरूर। अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। और किसी का कुछ डाउट है तो मैं आपको एक बार पहले से मैं दिखा देता हूँ स्लाइड। जी जो सर। सबसे पहले जो स्लाइड था ये मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करके। तो आप देख सकते हैं ये स्लाइड। तो सबसे पहले ये पावर पॉइंट क्या होता है इसके बारे में है। पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को हम लोग कर सकते हैं सारे टेक्स्ट, इमेजेस, डायग्राम्स को यूज करके जी इसको सर। एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद पावर पॉइंट हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये स्टेप्स टू ओपन पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल बार दिखाई देता है, क्विक एक्सेस टूल बार आता है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं एकदम ऊपर में कॉर्नर में ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, स्लाइड शो, सेव एज। ये ऑप्शंस को हम लोग अरेंज कर सकते हैं अपने तरीके से ताकि हम क्विकली काम कर सकें। उसके नीचे जो है ये टूल बार ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, यहाँ पे क्लिक करने से ये रिबन में हमें ऑप्शंस चेंज होता रहता है। ये इसके बाद ये अलग अलग वर्जन्स अभी जो हम लोग यूज करते हैं ये नए वर्जन्स में, ये नए फॉर्मेट में सेव होता है। पहले ये डॉट पीपीटी में होता था, देन में पीपीटी एक्स में, देन ये फाइल ऑप्शन, फाइल में क्लिक करने से सेव, सेव एज, प्रिंट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ये कॉमन है, पावर पॉइंट एक्सेल में भी यही ऑप्शन हमें मिलता है। देन ये होम का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिप बोर्ड ऑप्शन, ये वर्ड की तरह ये स्लाइड्स ऑप्शन, ये नया स्लाइड्स देने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड, अगर अलग अलग टाइप ऑफ लेआउट्स यहाँ पे मिलता है। देन इंसर्ट टैब में हम लोग यहाँ पे इमेज, टेबल, ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट यहाँ पे दे सकते हैं, वर्ड आर्ट, इक्वेशन, अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में। देन डिजाइन टैब में डिफरेंट डिफरेंट थीम से हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग थीम्स अपने प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के बाद क्विकली हम अपना उसका एक लुक दे सकते हैं। उसके बाद उसको कस्टमाइज करके फिर थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं वहाँ पे। ट्रांजिशंस हर एक स्लाइड्स में दिया जाता है, अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग ट्रांजिशंस दे सकते हैं ताकि वो जब चेंज हो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में तो ये ट्रांजिशंस उसको और बेहतर बनाता है, उसके लुक्स को और बेहतर बनाता है। एनिमेशंस ट्रांजिशन तरह ही है लेकिन वो हम हर एक ऑब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। एक स्लाइड में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे ऑब्जेक्ट्स में हम दे सकते हैं। तो एनिमेशंस हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हैं, इम्फेसिस दे सकते हैं और एग्जिट, अलग अलग टाइप ऑफ यहाँ पे एनिमेशंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन स्लाइड शो ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, स्लाइड शो ऑप्शंस को यूज करके हम स्लाइड सेटअप कर सकते हैं, स्लाइड को प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फिर रिव्यू में यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, लैंग्वेज चेंज, कमेंट्स को यूज कर सकते हैं।
या फिर कंपेयर कर सकते हैं दूसरे प्रेजेंटेशन के साथ। व्यू टैब में सारी चीजें व्यू कैसे करेंगे, ये व्यू टैब में होता है, ये शायद आपने देखा ही होगा। सो सभी को ये समझ में आया है, ये मैं आशा करता हूँ। तो हमारे जो सेशंस है और भी ऐसा सेशंस को आप ऐड ज्वाइन करते रहिए, और जो अपने स्किल्स को है आप डेवलप करते रहिए। हम हर एक सेशंस में नए नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और उसको नोट करके रख दीजिएगा ये। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये सारी चीज़ें को सीखने के लिए। आशा करता हूँ आपको जो भी कुछ आपने देखा है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अब जब सिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन में